नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, आज मैं आपको यक्षों की दुनिया के एक बहुत शक्तिशाली यक्ष विश्वंधर यक्ष की साधना देने जा रहा हूं। दोस्तों, इस साधना की विशेषता कि कोई गरीब आदमी भी, ठेला चलाने वाला भी इस साधना को कर ले, संपन्न कर ले, तो वो आदमी मर्सिडीज चलाने लगता, वो आदमी फरारी चलाने लगता, ऐसा धनवान बना देता। विश्वंधर यक्ष जो इसकी साधना करता उस पर बड़ी कृपा करता है और उसकी कृपा से आदमी धनवान तो अतिशीघ्र बनता है। जो भी कोई इसकी साधना करता है उसमें शक्ति प्राप्त होती है। निर्बल व्यक्ति हो उसे अपने भीतर बल का संचार शुरू हो जाता है। उसको ऐसा महसूस होने लगता है कि अब वो निर्बल नहीं है, अब उसके शरीर के अंदर बल पैदा हो गया है, वो बलवान हो गया है, वो ताकतवर है, वो चल सकता है, दौड़ सकता है, भाग सकता है, कोई भी काम कर सकता है, कितनी देर तक कर सकता है, थकावट नहीं आती उसे, उसके शरीर में दम पैदा हो गया। और इसकी एक और विशेषता, विश्वंधर यक्ष की जो आदमी साधना कर लेता है उसका बौद्धिक स्तर बढ़ जाता है। वो व्यक्ति यदि किसी कला से संबंधित है तो उस कला में उसको निपुणता हासिल हो जाती है। वो व्यक्ति यदि किसी ज्ञान से संबंधित है तो उस ज्ञान में उसको सर्वोच्च सफलता प्राप्त होती है। ऐसी अद्भुत साधना है। और इसकी साधना का सबसे बढ़िया एक और विशेष, जो अति विशेष फल है, वो यह है कि जो कोई महानुभाव इसकी साधना को संपन्न कर लेता है, वो यदि वृद्ध भी हो तो युवा होने लगता है, उसके देह में परिवर्तन होने लगता है। जो भी उसकी साधना करता है वो व्यक्ति 25 से लेकर के 35 के बीच की अवस्था का ही दिखाई देता है। ऐसा युवा वो बन जाता है। जिसको अपने जीवन में, देह में परिवर्तन करना हो, उसे यह साधना अवश्य संपन्न कर लेनी चाहिए। यह बहुत ही अद्भुत साधना, गुरु के सानिध्य में रह करके या गुरु के तत्वाधान में रह करके, गुरु से दीक्षित होकर के ही ऐसी महान साधनाएं करनी चाहिए। भगवान शिव की कृपा से ये साधना आज मैं पब्लिक कर रहा हूँ। ये बहुत ही गोपनीय साधना है। कहीं भी इस साधना का कोई जिक्र नहीं है, न किसी किताब में है, न किसी यूट्यूब चैनल पर है। ये बहुत गोपनीय साधना है जो भगवान शिव की कृपा से मुझ पर, शिव की कृपा से मेरे पास ये साधना आई। अब शिव की कृपा बार बार कह रहा हूँ तो इसका मतलब कोई राज है, कोई रहस्य है। दोस्तों, इस साधना को कैसे किया जाएगा, कब किया जाएगा, इस बात पर अपन थोड़ी गहन चर्चा कर लेते हैं। विश्वंधर यक्ष की साधना कैसे की जाएगी ना, इसकी साधना पूर्णिमा की रात से की जाती है और 51 दिन की साधना होती है। थोड़ी लंबा है, मेरी भी मजबूरी है, क्या करूं, जो है वो बताना पड़ेगा। 51 दिन, 51 डेज की साधना। ये साधना रात 11 बजे से शुरू होती है। इस साधन में टोटल चीज सफेद होती है। जैसे सफेद कपूर है, उसको जलाना है आपको आरती में। साधना करने के बाद में आपकी जैसे 31 माला का जाप कम से कम होता है, 51 माला का जाप आप अधिक से अधिक कर सकते हो। अगर आप संतुष्ट महसूस करते हो तो 51 माला का ही जाप करना, नहीं तो 31 तो मिनिमम करना ही करना होता है। खाली कृपा ही प्राप्त करने तो 31 माला का जाप तो करना ही करना होता है। जाप करने के बाद में फिर कपूर से ही आरती करनी पड़ती है ना। सफेद आसन चाहिए, सफेद ऊन का आसन चाहिए, वो सफेद ऊन के आसन की आप व्यवस्था कर ले। सफेद धोती चाहिए, सफेद एक ऊपर बांधने का गमछा चाहिए। सिर्फ 2 ही कपड़े रहेंगे आपके, अंडरवेयर फंडरवेयर कुछ नहीं रहेगा। सिर्फ एक सफेद धोती पहनेंगे, एक सफेद कपड़ा रहेंगे। सिला हुआ वस्त्र तो वैसे भी नहीं चलता है साधना में, आपको पता है। साधना में खोया की मिठाई का भोग या खीर का भोग, अपने हाथ से बना करके खीर का भोग साधना में देना पड़ता है। वो भोग आपको फिर स्वयं खाना पड़ता है। इस प्रकार से ये साधना है। उत्तर
उत्तरमुखी साधना है, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठना है। और साधना का स्थल जो है वो या तो किसी समुद्र के किनारे करें, या किसी नदी के किनारे करें, या किसी नहर के किनारे करें, या किसी तालाब के किनारे करें। यदि आप इनमें से किसी का भी किनारा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम तो घर में रहते हैं, हम कहाँ से किनारा किनारा ढूंढते फिरेंगे, हम किनारे लग जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने घर के एकांत कक्ष में, साफ स्वच्छ सुंदर एकांत कक्ष में, जिसमें व्हाइट कलर किया हुआ हो, उस कक्ष में बैठ करके आप साधना कर सकते हैं। उत्तर दिशा की तरफ मुख रख करके, सफेद आसन पर बैठ करके, गाय के घी का दिया लगा करके, बढ़िया सुंदरतम मस्त मधुर धूप लगा करके, खोया की मिठाई का या खीर का भोग लगा करके, बढ़िया सुंदरतम भगवान शंकर का चित्र सामने लेकर, हे भगवान शंकर, मैं आपकी कृपा से विश्वंभर यक्ष की साधना करने जा रहा हूं, मुझ पर कृपा करना। साधना में बहुत रहस्य है, समझाऊंगा मैं, बहुत सारी चीजें आएगी। आप उनका स्मरण करके पहले अपने घर के देवी देवताओं को मना लेना, जैसे मैं रोज बताता हूँ, वो सारी प्रक्रिया कर लेना आप। उसके बाद में गुरु मंत्र की एक माला, गणेश मंत्र की एक माला और 31 या 51 माला मूल मंत्र की आपको करनी है। इस प्रकार से साधना आपको करनी है। साधना के बाद में आपको उठना है और कपूर जला करके आरती करनी है। आरती मतलब कोई लिखी हुई आरती, वो जय शंकर देवा वो जो आरती होती है वो आरती नहीं, मतलब कपूर लगा करके इस आरती घुमानी है। हे विश्वंभर यक्ष देवता, मैं आपके नाम की आरती करता हूँ, आप मुझ पर कृपा करें। इस प्रकार से आरती आप कर दीजिए। इस प्रकार से आरती हो गई, आपका काम हो गया। इस प्रकार से आराम से। साधना में एक बात और होती है, यदि आप घर में साधना करते हैं तो आपको थोड़ा सा अलग काम करना पड़ेगा। बाकी प्रोसीजर सारा वही है। साधना में घर में करो बाहर करो, एक काम तो है, जिससे समुद्र के झाग आपको लेके आने पड़ेंगे। समुद्र के झाग आप पूजा पाठ की दुकान पर पता करोगे तो आपको मिल जाएंगे। समुद्र के झाग ऐसे गोल गोल टाइप, जैसे वो बतासे नहीं आते हैं, बतासे टाइप वो बने हुए आते हैं समुद्र के झाग, सूखे हुए समुद्र के झाग। उस समुद्र के झाग पर आपको त्रिपुंड बनाना है चंदन से। चंदन से 3 लाइन वाला त्रिपुंड होता है ना, भगवान शिव वाला, वो त्रिपुंड बनाना है। त्रिपुंड बना करके आसन के चारों कोनों पर एक एक त्रिपुंड, चारों कोनों पर आसन के आपको नीचे देना है। उसके ऊपर आसन बिछा करके उसके ऊपर बैठ करके साधना करनी है। ये एक बात हुई। दूसरी बात, ये एक बात तो सब जगह करनी है। आप नदी किनारे करो तो भी करनी है, घर पे करो तो भी करनी है। लेकिन एक विशेष बात, घर में करो तो आपको एक मिट्टी का नया घड़ा लेके आना है। छोटा सा घड़ा ले आना, बढ़िया। उसको साफ शुद्ध जल से भरना है। साफ शुद्ध जल से भर करके अपने सामने रखना है। सामने साइड में रख देना, ऐसे एक छाती पर रखना जरूरी नहीं, साइड में आराम से रख देना। उसकी पूजा वूजा करके तिलक विलक करके रख देना। साधना के बाद में जैसे साधना हो गई आपकी, आज की रात साधना हो गई, रात 11 बजे से साधना करोगे, साधना हो गई आपकी, दूसरे दिन आपको वो घड़ा जो है वो ले जाकर के बरगद के वृक्ष में ले जाकर के डालना है। यह हमेशा का नियम रहेगा आपका। लेकिन घर में करते हो तो, बाहर करते हो, नदी के किनारे करते हो तो ऐसा करने की आवश्यकता नहीं। घर में करते हो तो इस साधना में तीसरे चौथे पांचवें दिन से अनुभव शुरू हो जाते हैं और अनुभव बड़े खतरनाक होते हैं। डरना मना है। साधना करते, साधना आंखें बंद करके करते हैं। अक्सर आंखें बंद अपने आप ही हो जाती है, मंत्र का जाप करते हैं तो बंद आंखों से आपको ऐसा महसूस होता है कि बहुत बड़ी वेल मछली, आप समुद्र में हो बैठे तपस्या कर रहे हो, चारों तरफ पानी पानी है, समुद्र में बैठ कर तपस्या कर रहे हो, एक बहुत बड़ी वेल मछली आपके पास आ रही है और मुंह फाड़े हुए आ रही है और आपको छू रही है और आपको चाट रही है। समुद्र के छोटे 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 कई जीव आपके आसपास हो गए हैं, वो आपको चाट रहे हैं, वो आपको छू रहे हैं। ध्यान में बैठे बैठे आपको महसूस होगा कि समुद्र में दूर कहीं विस्फोट हो गया है, कहीं एकदम जैसे बाउंडर होता है ना, समुद्र में जल का बाउंडर आ गया, जैसे कोई बम फूटा हो, एकदम समुद्र का पानी जैसे समुद्र में उछल रहा हो, ऐसा आपको महसूस होगा। इस प्रकार से कई बातें महसूस होगी। कई बार आपको ऐसा महसूस होगा कि आप पानी में डूबते चले जा रहे हो, डूबते चले जा रहे हो, डूबते चले जा रहे हो। इसलिए डरना मना होता है। आप जब साधना करोगे तो साधना में कई बार ऐसा चमत्कार भी होता है कि आपका पूरा कमरा एक सफेद धुएं से भर जाता है। धुएं में हल्की हल्की कालिक भी होती है, लेकिन इसमें कालिक नहीं होती, एकदम वाइट धुआं जैसे मशीन से बनाया गया हो, एकदम वाइट धुआं आपके चारों ओर फैल रहा है। इस प्रकार के कई अनुभव होंगे। ये अनुभव है। साधना में और भी कई प्रकार के अनुभव हो सकते हैं। लिखा हुआ नहीं रहता कि कौन कौन किस किस अनुभव को वो होगा, किस किस को क्या क्या अनुभव होगा। हर आदमी को अनुभव अलग होता है, तो आपको भी कुछ अलग अनुभव भी हो सकते हैं। तो डरना मना है। साधना बैठ के आराम से करनी है। दोस्तों,
इस साधना की एक और विशेषता है कि साधना में यदि आपको कोई बालिका, कोई कन्या 8 साल 10 साल की, जो भी एक सुंदरतम कन्या यदि आपको बार बार सपने में दिखाई देना शुरू हो जाए, तो आपको एक काम करना है। ये होता है साधना में, कई भक्तों के साथ जिन्होंने साधना की उनके साथ हुआ है, इसलिए ये बात आज मैं स्पेशल बता देता हूं कि इसमें चूकना मत आप। जिसको भी इस साधना के दौरान रात्रि को स्वप्न में एक कन्या दिखाई देना शुरू हो जाए, तो उस आदमी को अष्टमी के दिन या फिर किसी भी बुधवार के दिन मां दुर्गा के मंदिर में या मां काली के मंदिर में लाल सुहाग सामग्री, अच्छी तरह से फूल पुष्प भोग वगैरह प्रसाद वगैरह सब सहित टोकरी बना करके बढ़िया, और वो माँ के दरबार में दे करके आनी होती है। क्योंकि साधना में क्या होता है कि ये जो भी साधना होती है ना, वो देवी अपने भगवान की कृपा से ही प्राप्त होती है, और उसमें शिव और पार्वती माता दोनों की कृपा रहती है। तो यदि आप पर विशेष ही कोई कृपा होनी है तो ही वो लड़की आपको दिखाई देगी, या फिर कोई इंटरप्शन साधना में रहते हैं या फिर कोई कमी रहती है तो ही वो लड़की दिखाई देती है। और लड़की का मतलब है कि वो माँ पार्वती, माँ जगदम्बा आपको दिखाई देती है। तो दिखाई देने के साथ ही फिर उनकी पूजा पाठ करना जरूरी होता है। आप समझ गए होंगे बात को। तो यक्ष माला से 31 माला का जाप आप नियमित करेंगे। इस प्रकार से आप साधना करेंगे, 51 दिन तक आप साधना करेंगे। साधना में सारे नियम जो होते हैं वो लागू रहेंगे। किसी के घर का खाना नहीं होता है, कहीं झूठ नहीं बोलना होता है, धोखाधड़ी किसी के साथ नहीं करनी होती है। जो भी नियम रहते हैं वो सारे नियम रहते हैं। सारे नियमों का पालन आपको करना पड़ता है। अगर मैं बताऊंगा तो वीडियो 2 घंटे का हो जाएगा, इसलिए आसानी से बता देता हूँ कि इस प्रकार से आपको सब कुछ करना होता है। सब चीज़ें मैंने बता तो दी, वैसे बर्तन बता दिया, सब सिद्ध माला यक्ष माला जो होती है वो बता दी। आचमनी में थोड़ा सा जल, हाँ भोग रखने के बाद में थोड़ा सा जल आचमनी में अलग, जैसे चांदी की वो आचमनी आती है ना, चांदी की या तांबे की वो जो आचमनी आती है, उस आचमनी में ना जल भर करके थोड़ा सा, एक तो आती है चम्मच वाला आचमनी, नहीं वो एक पात्र आता है आचमनी पात्र, उस आचमनी पात्र में जल भर करके आचमनी सहित आप पूजा में रखेंगे ना। इस प्रकार का हमेशा वो जल हमेशा रखना चाहिए, चाहे आप समुद्र के किनारे करो तो भी रखना है और घर में करो तो भी रखना है। इस प्रकार का जल रखना। आपको सफ़ेद ही कपड़े पहनने, दूसरे कपड़े साधना काल में नहीं पहनने आपको। यदि आप साधना करने के दिनों में, कौन दिनों में भी आपको व्हाइट ड्रेस ही पहननी है, दूसरी कोई ड्रेस नहीं पहननी। इस प्रकार से आप साधना करोगे तो बहुत कुछ, इतना ज़बरदस्त चीज़ें आपको प्राप्त होगी जिसको आप सोच नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते। क्योंकि ये जो यक्ष है ना, ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली चीज़ है और अपने साधक पर एकदम मेहरबान होकर के पिता की तरह उसकी देख रेख करता है। उसको जिंदगी में फिर पलट के देखना नहीं पड़ता है। बड़ी बड़ी चीज़ें उसके सामने फिर सर झुका के जीती है, उसका नाम होने लगता है। पॉलिटिक्स में भी कोई आदमी जाना चाहता है, राजनीति में भी जाना चाहता है, तो भी इस साधना के द्वारा वो फट से फतेह कर सकता है। आकर्षण शक्ति उसमें गजब की बनती है। जिससे बात करता है वो सम्मोहित होता चला जाता है। बहुत फायदे होते हैं, गिनाए नहीं जा सकते, अनगिनत फायदे होते हैं। इसलिए दोस्तों इस प्रकार से साधना आपको करनी है। मैं आपको उसको मंत्र तो दीक्षा लेके ही लेना है गुरु से, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि नहीं तो आपको होगा कि मंत्र बताता नहीं है अपने पैसे के लिए। कई लोग कमेंट करते हैं ऐसा, तो मैं मंत्र बता देता हूँ आपको, ठीक है। मंत्र इसका है ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं यं यक्षाय विश्वंधराय नमः। ये मंत्र है। इस मंत्र का जाप करके आपको शक्ति को सिद्ध करना है। इस मंत्र का जाप करके आपको अपने, देखिए दोस्तों एक छोटी सी बात है, सुन लीजिए कि यदि कोई भी साधना आपको सिद्ध होती है तो खाली अपने तक सीमित मत रखिए। उस साधना से जो भी कोई चीज़, चाहे ज्ञान प्राप्त हो, चाहे धन प्राप्त हो, चाहे शक्ति प्राप्त हो, चाहे सम्मान प्राप्त हो, उसे संसार की सेवा में लगाना चाहिए। आपको जो कुछ भी प्राप्त होता है उसे संसार की सेवा में लगाना चाहिए। यदि विसर्जित ही कर दिया कि भाई मुझे कोई सेवा नहीं करनी, न मुझे अपनी करनी न किसी की करनी है, मैंने साधना देख ली, कर ली, हो गई, अब मैं इसका विसर्जन कर दिया, मैंने काम खत्म हो गया, तो एक अलग बात है। यदि आप विसर्जन नहीं करते और शक्ति आपको प्राप्त होती है तो आपको इस संसार में लगानी चाहिए। आपको यूनिवर्सल हो जाना चाहिए। यदि आप यूनिवर्सल हो जाते हैं तो शक्तियाँ आप पर बड़ी मेहरबान रहती, बहुत मेहरबान रहती है। और कई शक्तियाँ बिना साधना के अपने आप सिद्ध हो जाती है। आपको बिना साधना के ऐसे सिद्ध हो जाती है, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि ये सदुपयोग करने वाला आदमी, आमतौर पर सदुपयोग करने वाला आदमी मिलता नहीं, सिर्फ अपना ही सोचने वाला आदमी मिलता है। तो यदि आप दुनिया का सोचना शुरू कर देते हैं, जगत कल्याण के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, तो कई शक्तियाँ आप पर बिना मतलब के मेहरबान हो जाती है, बिना अर्थ के, बिना स्वार्थ के, सीधा सीधा।
पर आपको कई लाभ और मिलना शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये जो साधना है, ये ज्ञान की भी साधना है, धन की भी साधना है, सम्मान की भी साधना और यौवन की भी साधना है। सब प्रकार से लाभ इसमें उठा सकते हो। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में से बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण।